हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे एल्डिहाइड के सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट। इसके बाद आएगा कीटोन, उसके बाद ईथर और इसी तरह आगे चलते रहेंगे। तो आज हम एल्डिहाइड के कंसेप्ट और क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे। तो एल्डिहाइड, इसका जो होता है सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो होता है एल्कोहल में होता था ओल और यहाँ होता है अल। तो क्वेश्चन है सी डबल बॉन्ड हाइड्रोजन इसका नेम। तो इसका आईपीएससी के नेम के हिसाब से पहले करेंगे। तो एक 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई नहीं लिखाएगा, AEIOU आपको पता होगा। तो मेथ एन 1 अल। इसका जो होता है कॉमन नेम फॉर्मल एल्डिहाइड होता है। कॉमन नेम फॉर्मल एल्डिहाइड फॉर्मल एल्डिहाइड होता है। और इसी प्रकार हम डबल कार्बन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। तो एक क्या चीज है इसमें डबल कार्बन के लिए ईथ, तो ईथ के लिए ईथ सिंगल बॉन्ड है इथेन 1 2 नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से नहीं होगा, इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। तो 1 इथेन 1 अल। तो एक कट जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा इथेनल। इसका जो होता है कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम। तो ये जो है 1 कार्बन के लिए मेथ 1 अल और इसका कॉमन नेम फॉर्मल एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम एसिटल एल्डिहाइड। इथ 1 कार्बन पर है फंक्शनल ग्रुप तो 1 अल, तो ये हट जाएगा तो इथेना अल और इसका कॉमन नेम एसिटल एल्डिहाइड। तो हम इसे मिटाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ एक कार्बन ले लेते हैं, कार्बन। अब इसका नंबरिंग करना है। सबसे पहले हम सभी को कार्बन बॉन्ड दे देते हैं। कार्बन CH3 CH और CH। हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ लिए, ये है लॉन्गेस्ट चेन में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट है मेथाइल, तो हम इसे पहले लिखें CH3 सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो 2 मेथाइल कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है N 1 अल एल्कोहल 1 पर है। प्रोपेन 1 अल, इसे हम लिख सकते हैं
टू मेथाइल प्रोपेनल। अगला जो क्वेश्चन है, इससे पहले मिटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल गया और सभी को कार्बन दे देते हैं। टू कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है, इन्हें भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग इधर से डबल बॉन्ड तरफ में सब इधर से फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट कर लेते हैं। तो 3 पर है सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 साइक्लो है, तो साइक्लो कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए प्रोप 1 2 जो मेन चेन से रहा उसे हम नंबर ऑफ कार्बन 1 देंगे और जिधर डबल बॉन्ड मिलेगा सबसे नजदीक उधर जाएंगे। तो इधर 1 2 3 तो प्रोप 2 इनल। और इसमें 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंट और डबल बॉन्ड 3 पर। तो 3 इन 1 अल, 3 इन 1 अल। 3 साइक्लो 3 पर है, मेन चेन से जुड़ा हुआ। साइक्लो प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप 2 पर डबल बॉन्ड है, तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इन और बाइल 2 इनाइल। और 5 कार्बन के लिए पेंट 3 पर है डबल बॉन्ड, तो इन और 1 अल। इसको मिटाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 3 हाइड्रोजन, मान लीजिए यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड, यहाँ पर नहीं, ब्रोम CH3 और CH और 4 का साथ है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। या सबसे पहले हम किसी सब्स्टिट्यूएंट माने और किसी मेन चेन माने। तो सबसे पहले हम जिधर फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसे मानेंगे क्या चीज? ये है मेन चेन और ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो इसका नंबरिंग करते 1 और इधर जाएंगे 2 3 4। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट को लिखें। तो 3 ब्रोमो यहाँ लिख लेते हैं,
3 ब्रोमो। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और डबल बॉन्ड कहाँ है? 2 पर। तो ब्यूट 2, 2 इन, ब्यूट 2 इन और बाइल 2 इनाइल। और इसे साइक्लोब्यूट 2 इन होगा। साइकिल है ना, कुछ बुला रहे थे। साइकिल है तो साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 2 पर है डबल बॉन्ड 2 इन बाइल 2 इनाइल। इसे क्लोज कर। मेन चेन 1 2 3, 2 से जुड़ा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो साइकिल है तो साइक्लो, ब्यूट है तो 4 कार्बन है तो ब्यूट और 2 पर है डबल बॉन्ड 2 इन बाइल। और इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन और 1 अल, N1 ई को हटाते हैं 1 अल। तो इसे मिटाते हैं। बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन। मिटाते हैं इसे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इस पर देख लीजिए। ये है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं और ये 3 है और इधर एक सब्स्टिट्यूएंट है और ए और मान लीजिए हम क्लोरो और यहाँ डबल। सबसे पहले नंबरिंग तो क्या चाहिए? नंबरिंग तो हो गया, मतलब हुआ है। इधर से करना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से, मतलब फंक्शनल ग्रुप से जिधर रहेगा उधर। तो 1 2 3 और 1 इसे देना 2 इधर ही है, इधर 2 3 या फिर एक गलत है 1 2, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर देना है और बॉन्ड को 2 और 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट 2 क्लोरो, साइक्लिक है, साइक्लो कितने पर है? 2 पर। साइक्लो और डबल बॉन्ड कहाँ है? इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोप 2 इन बाइल 2 इनाइल 2 क्लोरो 2 पर है, 2 क्लोरो मेन चेन से जुड़ा है 2 पर 2 साइक्लो प्रोपाइल प्रोप 2 इन अल। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन और मेन चेन से जुड़ा है एक सब्स्टिट्यूएंट तो उसका 2 मिथाइल 2 मिथाइल और इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो एन और 1 पर है अल 1 अल 2 क्लोरो 2 साइक्लो 3 कार्बन है साइक्लिक में तो प्रो 2 पर डबल बॉन्ड 2 इन और बाइल। उसके बाद मेन चेन से जुड़ा है एक सब्स्टिट्यूएंट तो 2 मिथाइल, मेन चेन में 3 कार्बन तो प्रो सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 अल। इसे मिटाते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है बढ़िया सा प्यारा सा, 1 इस प्रकार का CHO और CHO और CHO और CHO और CHO। पहले हम इसको देखें। इसमें हम ये दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। तो इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 या 1 2, ठीक है। 2 कार्बन के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड है तो N और 1 2 1 2 डाई, 2 फंक्शनल ग्रुप डाई अल डायल। और इसका भी कैसे करेंगे? इसका हम कैसे करेंगे? इसका हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, IPSC के हिसाब से चलेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमें मिल गया भाई। नंबरिंग भी कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग भी कर दी। उसके बाद क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखते हैं सबसे पहले। तो इसका नाम है फॉर्माइल, तो 3 फॉर्माइल। और इसमें कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो N और 1 और 5 पर क्या चाहिए? एल्डिहाइड। तो 1 5 डाई अल। ये सोल्व जो हुआ IPSC के हिसाब से बढ़िया है, पर एक क्वेश्चन को यहां देते हैं, इसे मिटा देते हैं। यह क्वेश्चन है जो क्या चीज C और C और C और CHO हम इसमें क्या हुआ? ये तीनों जो है एक ही ग्रुप के आदमी है और इसे हम सब्स्टिट्यूएंट मान ले और ये दोनों को मेन चेन बना दे, ये सारी गलत है। इसी को IUPSC नहीं मानते। तो हम सबसे पहले इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन इसे सेलेक्ट करेंगे ताकि सभी का सभी जो है सब्स्टिट्यूएंट बने या फंक्शन हो, मतलब जो भी सिचुएशन देना है सबको देना है, कोई भेदभाव नहीं। तो भेदभाव यहाँ एक कंसेप्ट आता है, जब मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो तो हम क्या चीज लिखते हैं? कार्बा एल्डिहाइड। मेन चेन यहां हम लिख देते हैं मेन चेन इन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो हम लिखते हैं क्या चीज? कार्बा एल्डिहाइड। कार्बा एल्डिहाइड लिखते हैं। थोड़ा मोड़ा गलत हो जाए मीनिंग में तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो कार्बा एल्डिहाइड लिखेंगे। तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 या 1 2 3 इधर से भी कर ले। क्या चीज लिखेंगे?
1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोप एन, और 1 2 3 1 2 3 ट्राई, ट्राई कार्बा एल डी ई एच बाई डी ई, कार्बा एल्डिहाइड। प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप एन 1 2 3 ट्राई कार्बा एल्डिहाइड। तो आप समझ गए होंगे, इसे मिटाते हैं, मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिधर से भी इसमें जाइएगा सभी तरफ मिलेगा 5 कार्बन का मेन चेन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हम मेन चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मेन चेन तो मिल गया। हाइड्रोजन 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 CH है और CH EH2 और EH2, 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, तो 4 बॉन्ड हो गए। CH2 है और 1 2 नहीं 1 2, तो क्या चाहिए ये होगा 1 2, क्योंकि जो कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम नंबर ऑफ कार्बन 1 देते हैं, तो 1 2। तो क्या चाहिए लिखेंगे 2 फॉर्माइल, ये फॉर्माइल है, 2 फॉर्माइल 1 मेथाइल, 1 मेथाइल कितने कार्बन है इसमें 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इसे हम क्लोज कर लेते हैं, 3 से जुड़ा है तो 3 2 फॉर्माइल 1 मिथाइल और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई को हटा देते हैं, एन 1 5 डाई अल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 पर और 5 पर है एल्डिहाइड, तो 2 को है तो 2 के लिए डाई, और अल है तो एल्डिहाइड है तो अल। तब इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं साइक्लिक में चलते हैं। तो बाबू CHO सबसे पहले इसका हम नंबरिंग करेंगे, यहां से कर दे स्टार्ट, ये यहां से कर दे, तो यहां से करते हैं 1 2 3 4, अगर यहां से करते तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या चाहिए साइकिल है, साइकिल मतलब साइक्लो है, तो साइक्लो है तो सबसे पहले हम साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो
और इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो हेक्स एन। और 1,4 डाई अल। साइक्लो है तो साइक्लो दी, 6 कार्बन है तो हेक्स दी, और सिंगल बॉन्ड है तो एन दी, और 1,4 डाई अल, 1,4 डाई अल। मिटाते से एक क्वेश्चन यहाँ होता, मान लीजिए CHO CH2 CHO और यहाँ होता CHO। बढ़िया सा क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे ना हम? ये दोनों है जो फंक्शनल ग्रुप है, और ये है मिथाइल फॉर्माइल। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है 5 1 4 5। नहीं, इधर से नंबर है, बढ़िया है, कम से कम नंबर ऑफ कार्बन देना है। तो ए है सब्स्टिट्यूएंट, तो 3, इसमें 2 कार्बन मान 1 2 1, तो 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल 2 फॉर्माइल 1 मिथाइल 2 फॉर्माइल 2 फॉर्माइल। और इसमें कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हेक्स। साइक्लो, इससे पहले साइकिल, तो साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1,4 डाई अल। मिटाते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, प्यारा सा बढ़िया सा। 1 2 और 3 और 4, और यहाँ CHO और CHO और CHO और CHO। इसका दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे, IPSC के हिसाब से भी, और पहले IPSC के हिसाब से करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन पता चल रहा है आपको, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट 3 4 डाई फॉर्माइल, 3 4 डाई फॉर्माइल। इसमें कितने कार्बन है? 6 का। 6 कार्बन के लिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 6 डाई अल। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 6 डाई
डाई अल 16 डाई अल मिटाते इसे। लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। CHO और CHO, तो हम अगर मेन चेन से अटैच जो कार्बन हो, अगर उसका गिनती हो जाए तो हम उस हिसाब से, इसके पहले वाला क्वेश्चन ठीक था आईपीएससी के हिसाब से, पर अगर मेन चेन से अटैच्ड कार्बन का गिनती ना हो तो हम लिखते हैं कार्बा एल्डिहाइड। इसका गिनती हुआ नहीं तो लिखेंगे कार्बा एल्डिहाइड। तो क्या बाबू 1 है ना, इससे 1 नंबरिंग कर लेते हैं, 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 2 3 4 टेट्रा, 2 कार्बन के लिए डाई, 3 कार्बन के लिए ट्राई, 4 कार्बन के लिए टेट्रा, 4 कार्बन के लिए टेट्रा, TRA टेट्रा, और डायरेक्टली अटैच्ड है तो कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N 1 2 3 4 टेट्रा कार्बा एल्डिहाइड। तो आज यहीं पर समाप्त होता है। तो आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।